ओपन है। गुड इवनिंग। एलजेब्रा का आज छठी क्लास होगी। जो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था उसमें पहला चैप्टर एलजेब्रा से शुरू किया था और 5 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज से क्लास ले रहा है तो पहले वो 5 क्लास देखे, उसके बाद में आगे की क्लासें हैं वो समझ में आएंगी। एलजेब्रा में हमने पॉलिनोमियल और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें ये समझा था कि कोई भी पॉलिनोमियल उसके फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं या फैक्टर्स आपस में मल्टीपल होके पॉलिनोमियल कैसे बनता है। इन चीज़ों के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। 2 वेरिएबल के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टर्स हमने कर लिए थे। कल मैंने 3 वेरिएबल का आपको बताया था और वो ये बताया था, ये था कि a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब क्या होता है, ये आपने कल समझा था। अगर आपने क्लास नहीं ली है कल की तो आप कल की क्लास अटेंड कर लें। और वैसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। कभी सवाल बन सकता है तो आपको ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब क्या होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या लिखा था हमने। ये होता है a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस होता है c क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर हमने a कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b कॉमन लिया था ब्रैकेट में था c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c कॉमन लिया था ब्रैकेट में था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में था 6abc और ये ब्रैकेट बंद था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस ये 3 है, a स्क्वायर कॉमन लेते हो तो b प्लस c हो जाएगा, प्लस यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लेते हो, b स्क्वायर कॉमन लेते हो तो c प्लस a हो जाएगा और c स्क्वायर कॉमन लेते हो तो a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट बंद है और प्लस हो जाएगा 6abc हो जाएगा। ये बातें हमने समझी थी। 2 तरह से इसके विस्तार किया जा सकता है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। ये एग्ज़ाम में आने के चांस कम होते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन बनती है और आपके अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ नहीं रही है। लेकिन अगर फिर भी कभी बने तो आपको ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आगे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में जो आता है वो अब बताता हूँ मैं, और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर हो जाता है और दूसरा हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस क्या हो जाएगा, ca हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले यहीं से बात आ जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हो, तो मैं इसको लिखने के आपको 3 तरीके और बताता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को और किन 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। ध्यान से देखना। ये a प्लस बी प्लस सी है,
आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर करके इसमें से 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca करके भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे लिखा जा सकता है कि a प्लस बी प्लस सी है, इसका जो होल स्क्वायर है उसमें से -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी ए। उसका रीजन क्या है थोड़ा सा समझना आप। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस आ जाएगा 2ca। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसमें से 3ab माइनस कर दें, 3bc माइनस कर दें और 3ca माइनस कर दें, तो इस साइड में भी माइनस हो जाएंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी है, इसके होल स्क्वायर में से 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिए, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2ab में से 3ab घटाएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, ऐसे ही माइनस बी सी हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा सी ए। ये जो सेम पैटर्न है ये का ये रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी है, ये एक फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पर लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी है, इसके होल स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 3, ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या हो जाएगा सी ए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना। अब आगे बताता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों से तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब बन जाएगा और माइनस में हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान है ये इससे गुणा होगा और इस ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस हो जाएगा सी ए। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज द फैक्टर, इसी को लिखा है मैंने। यहाँ तो मैंने इसके फैक्टर फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर बन गया और यहाँ पर दूसरा फैक्टर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बाकी मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको चेंज किया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc और माइनस 3ca में, वैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का ही रूप है। अब मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये इसका क्यूब हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी और इस ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा और ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। एक तरीका तो है इसको लिखने का ये, दूसरा तरीका आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों सेम ही एक ही बात है, मैंने यहाँ इससे गुणा किया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। दूसरा तरीका है इसको लिखने का, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लीजिए, ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। ध्यान दीजिए, आप इस तरह से लिख सकते हो या आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का एक नया फॉर्मूला और बन जाता है। ये जो 3a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी उधर जाके इसके साथ में जुड़ भी सकता है, ये उधर जाके उसके साथ में जुड़ भी सकता है। तो कल जो मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, उसके साथ में एक इसका फॉर्मूला और आ जाता है। ये जो 3a प्लस बी प्लस सी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है,
ये इधर इसके साथ में जाके प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या, 3abc के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो a प्लस बी प्लस सी है, इसका जो होल क्यूब है ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस लिख देता हूँ b क्यूब प्लस लिख देता हूँ c क्यूब, ये लिख देता हूँ। अब ये जो 3abc है इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3abc, माइनस में हो जाएगा 3abc। ये पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब बनता है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? ओके, मैं वापस पहले वाली बात पे आता हूँ। मैंने ये कहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। मैंने आपको ये बताया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस लिख देंगे 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और मैंने ये बताया कि इसको ऐसे भी लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस हो जाएगा सी ए। एक तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेना, एक ही बात है। अब मैं इसको लिखने का तीसरा मेथड बताता हूँ कैसे लिखा जा सकता है। इसको लिखने का तीसरा मेथड बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैंने लिखना बताया था आपको, ध्यान दीजिए, मैं दूसरे पेज पर बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं पूरे को 2 से इंटू कर दूं, पूरे को 2 से गुणा कर दूं और फिर 1/2 से भी गुणा कर दूं, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2ab, माइनस हो जाएगा 2bc, माइनस हो जाएगा 2ca, और बाहर क्या आ गया 1/2। इस 1/2 को ऐसा कैसा रख सकते हैं। अब यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर और माइनस 2ab है, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से b स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर माइनस 2bc है, इसको हम b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैंने डिटेल्ड पढ़ाया है पिछली क्लासों में, तो आप देख लेना। और यहाँ एक c स्क्वायर बच गया, एक a स्क्वायर बच गया, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca है, ये c माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। आप किसको लिख सकते हैं, और बाहर 1/2 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं वापस उस जगह चल रहा हूँ। तो अब आप अगर इसको लिखना चाहें इसी को, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसा का ऐसा रहेगा, और इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर और c माइनस ए स्क्वायर। तो उस हाफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको लिखने का तीसरा तरीका है। किसको? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को, इसको लिखने का तीसरा तरीका है ये।
अच्छी तरह से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। इसको लिखने का मैं चौथा तरीका बताता हूँ आपको, चौथे तरीके से इसको लिखना बताता हूँ। इसी से आएगा चौथा तरीका भी। a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज लिखिए, a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज लिखिए। ए स्क्वायर माइनस ए बी में से a कॉमन ले लो तो a माइनस बी आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस बी सी में से प्लस बी कॉमन ले लो, b माइनस सी आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस सी ए में से c कॉमन ले लो और ये c माइनस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा c माइनस ए आ जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये इसी को लिखने का चौथा तरीका है। अब कौन से टाइम किस तरीके की जरूरत पड़ेगी वो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ध्यान रखना, इसको आप 4 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला तरीका ये है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा तरीका ये है जो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। तीसरा तरीका ये है इस तरीके से यूज करने के आप हैबिचुअल नहीं हो। ये दोनों सेम ही तरीके हैं, तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका है। तो ये 4 तरीके हैं, ये दोनों सेम हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को मिला के एक नाम दिया है और इसको मेथड नंबर 2 बताया है। ये मेथड नंबर 3 है और ये मेथड नंबर 4 है। 4 तरीके देख लीजिए, समझ लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। देखिए, अभी अभी हमने ये लिखा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस सी ए हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ला सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, माइनस 3abc है, इसके बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। कभी भी इस पैटर्न में कोई कैलकुलेशन आती है तो उसका रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अंश और हर चेंज कर दिए जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऊपर हो और नीचे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो नीचे, नीचे माइनस 3abc हो, तो ये हो जाएगा 1 ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में आगे बताता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे कोई सवाल बन सकता है, थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। कई बार ऐसे दिया होता है जैसे a बराबर b बराबर 333 दे दिया और c का मान दे दिया 334 और फिर आपसे पूछ लिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। आपको मान दे दिया, ए का दे दिया, बी का दे दिया और सी के मान दे दिए और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी के मान हैं 333 और सी का मान है 334। आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है ना? देखिए, अगर आपके पास ए बी सी को यूज करने की अलग से यूज करना है, ए को अलग यूज करना है, बी को अलग यूज करना है, सी को अलग यूज करना है या कॉम्बिनेशन में यूज करना है, तो आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हो, जिसमें से एक तरीका है, वापस चलिए देखिए। अगर हम पीछे वाले तरीक़ों पे बात करें तो या तो आप इस चौथे तरीके को यूज़ करिए या फिर आप इस तीसरे तरीके को यूज़ कीजिए। चौथा तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। चौथा तरीका क्या है वो देखो। चौथा तरीका है a प्लस बी प्लस सी
ब्रैकेट में आ जाएगा, ए कॉमन लोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, बी कॉमन लोगे तो बी माइनस सी आ जाएगा, और ऐसे ही सी कॉमन लोगे तो सी माइनस ए आ जाएगा। आपको इस तरीके से करना है, ये तो एक तरीका है। आप वैल्यू रख सकते हो 333 प्लस 333 प्लस 334, ये तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ रखते हैं, ए माइनस बी 0 बनता है, क्योंकि 333 है तो 0 बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस। बी माइनस सी करेंगे तो -1 आएगा, बी माइनस सी -1 आएगा, -1 का 333 से गुणा होगा तो यहाँ पर -333 आ जाएगा, ये हो जाएगा -333। सी माइनस ए करेंगे तो 1 आएगा, और सी का खुद का मान 334 है, 334 1 से गुणा होगा तो ये 334 आ जाएगा। ये 334 प्लस का है, 333 माइनस का है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ने से कितना आता है पूरा 1000 आएगा। तो ये 1000 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा 1000। एक तरीका तो ये है, आप इसके आंसर 1000 इस तरह से कर दो। क्या तरीका यूज किया है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए कॉमन लीजिए ए माइनस बी, बी कॉमन लीजिए बी माइनस सी, सी कॉमन लीजिए सी माइनस ए। दूसरा तरीका यूज करते हैं, दूसरा तरीका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ज्ञात करना है, और माइनस में 3abc भी है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और हमें दिया गया है ए और बी के मान तो हैं 333 और सी का मान है 334, ये हमें दिया गया है सी का मान। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, ए बी सी तीनों के मान दे रखे हैं। हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है ना, देखिए क्या करना है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी आपने लिखा था थोड़ी देर पहले, देख सकते हो, ये लिखा था हमने 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो पूरा दोबारा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये 1/2 आ जाएगा, 333 प्लस 333 प्लस हो जाएगा 334। ए माइनस बी का मान 0 आता है, 0 का स्क्वायर, बी माइनस सी -1 होता है, -1 स्क्वायर, सी माइनस ए 1 होता है, सी माइनस ए 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/2 रहेगा, इनको आपस में जोड़ने से पूरा 1000 आता है, और -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 को क्रॉस कर दीजिए और बराबर आंसर क्या आ जाएंगे 1000 आंसर आ जाए। दोनों ही तरीके से आंसर सेम ही आएंगे, आपके आंसर क्या हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक बताई जाती है। देखो मैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी ट्रिक बताई जाती है कि 2 नंबर तो बराबर हों और तीसरा जो नंबर है वो उनसे 1 ज़्यादा हो, तो उनका जो मान है उनके योगफल के बराबर आ जाता है सीधा। जैसे ए और बी है, इनका मान n है और c का मान अगर n+1 आ जाता है, इस तरह से है, तो इन तीनों का जो मान है वो आ जाता है n इंटू n+1 है, इन तीनों के योग के बराबर, इंटू नहीं n प्लस, अरे तीनों को जोड़ दीजिए, n+1 हो जाएगा। तीनों नंबर्स 333, 333 और 334 आपस में जोड़ दीजिए। अब इसमें और चीज़ें बना लेते हैं, जैसे ये दे दिया a बराबर दे दिया, जैसे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ज्ञात करना है -3abc के साथ, और आपसे ऐसे दे दिया
ए बराबर 333 दे दिया, बी बराबर 334 दे दिया और सी बराबर 335 दे दिया, ये दे दिया मान लीजिए, ऐसे आपको दे दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ 1/2 करोगे, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का योग करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस करोगे। इनका डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर। फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे, 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर। फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे, 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/2 रहेगा, ये a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बनता है, 6 बनता है, तो 2 से ये 6 3 टाइम कट जाएगा और ये फिर a प्लस बी प्लस सी है, इसका कितना गुणा हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। ऐसे ही इनमें 2 का अंतर हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं जब इनका अंतर है वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि ये कैसे होगा। मान लीजिए ये इन संख्याओं के बीच में a का अंतर चल रहा है, तो इन संख्याओं के बीच में a का अंतर है तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, इनके बीच में a का अंतर है तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, और इन संख्या और इस संख्या के बीच में 2a का अंतर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फाइनल तरीका क्या हो जाएगा, अगर बराबर बराबर गैप पर हैं ये संख्याएं, यानी AP के फॉर्म में है ये संख्याएं, AB और C AP के फॉर्म में हैं, और इनके बीच में जो गैप है वो मान लीजिए AA का गैप है। ABC हम कुछ और ले रहे हैं तो चलो x का गैप मान लेते हैं, इनके बीच में x का गैप है तो 1/2 हो जाएगा, तीनों नंबर्स का योग हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, इनके बीच में x का गैप है इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा, इनके बीच में भी x का गैप है इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इनके बीच में 2x का गैप है इसलिए ये आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा, वो इससे 3x स्क्वायर बार कटेगा, 3x स्क्वायर बार कटेगा, तो आप ये कह सकते हैं तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इनटू ये हमेशा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 क्या है, ये तभी होगा जब इन संख्याओं में गैप है वो बराबर बराबर रहेगा। x क्या है, इन संख्याओं के बीच का गैप, और ये हो जाएगा इनटू हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये एक आप ट्रिक कह सकते हो, लेकिन मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। हो सकता है गैप कम ज़्यादा हो, तो आपको कंसेप्ट ध्यान होना ज़रूरी है। ठीक है, आप बताइए क्या ये चीज़ें आपके समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हैं तो आगे चलें, नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है ना, आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर कोई बात समझ में नहीं आई। उमेश सैनी, आई एम योर स्टूडेंट वर्किंग एज ए GST इंस्पेक्टर इन बेंगलुरु। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं उमेश सैनी आपको, आप हमेशा प्रोग्रेस करो, हमेशा तरक्की करो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हमेशा अच्छा करो अपनी लाइफ में, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाया जाता है। हमने अभी सीखा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान क्या रखना है वो समझिए आप। कंडीशन दी जाती है इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब या तो ऐसे लिखा हुआ होता है कि A प्लस बी प्लस सी 0 है, या इस तरह से संख्याएं दे दी जाती हैं कि A प्लस बी प्लस सी 0 बने। जैसे A बराबर 10 दे दिया, B बराबर 20 दे दिया और C बराबर माइनस 30 दे दिया, तो इससे A प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा, इससे भी A प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। अब कंडीशन है A प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या होगा। अब A प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो गया, तो इसका पूरा मल्टीपल आपस में 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब A प्लस बी प्लस सी 0 होता है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc हो जाएगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसमें 3abc से डिवाइड करेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। तो अगर बराबर संख्याओं को यहाँ घटाते हैं तब तो 0 आ जाता है, और बराबर संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। बराबर संख्याओं का अंतर हमेशा 0 होता है, और बराबर संख्याओं का भाग करते हैं तो हमेशा 1 आता है। अगर इसमें इसको अंश में ऊपर भेज दूँ, 3abc को ऊपर भेज दें, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को नीचे लिख दें, तो भी सामने क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अगर मैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसमें abc से डिवाइड कर दूं तो सामने 3 रहेगा, और abc अगर ऊपर हो और नीचे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो ये 3 की बजाय क्या रहेगा 1/3 रहेगा। ध्यान रखना, ये कब पॉसिबल होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब होता है। जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, अब या तो डायरेक्ट 0 दिया गया हो या किसी कंडीशन के अंदर 0 बन रहा हो, तो ये कैलकुलेशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा 0। 3abc को उधर ले जाओगे तो बराबर 3abc, 3abc से भाग दोगे तो 1 आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी 1 हो जाएगा, abc से भाग दोगे 3 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। और चेंज क्या किया जाता है, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाद में क्लास पूरी होने के बाद में वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना, धीरे करके या रोक के। मैं लिख रहा हूँ, अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो, सेकेंड कंडीशन है a प्लस बी माइनस सी 0 हो, तो यहाँ माइनस सी 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस सी क्यूब आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस आएगा, ये यहाँ पर c माइनस होने से प्लस 3abc बराबर 0 होगा, प्लस 3abc उधर जाएगा तो माइनस 3abc हो जाएगा, 3abc का भाग देंगे तो इधर -1 आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो भी -1 हो जाएगा, abc का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो 1/3 है इसकी बजाय क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ध्यान रखना है, अब की बार है रिजल्ट के प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट के प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। जो 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, या 1/3 आ रहा था, या -3abc आ रहा था, उनके सब के प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ c का साइन चेंज किया, रिजल्ट के साइन प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन बनती है जब a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 कर दें, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो, तो अगर 0 है तो ये -b हो जाएगा, यहाँ -b क्यूब हो जाएगा, यहाँ -b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर भी -b क्यूब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये b माइनस का y इसको वापस प्लस से माइनस में कर देगा, क्योंकि एक c ने माइनस में किया था तो b वापस माइनस में होके इसको प्लस से वापस माइनस में कर देगा, तो ये वापस माइनस हो जाएगा। ये जैसे ही माइनस होगा तो उधर जाके ये प्लस बन जाएगा वापस, ये प्लस बन गया है तो ये भी ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी जो है -1 है इसकी जगह +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -3 है इसकी जगह +3 आ जाएगा,
और -1/3 है, इसकी जगह प्लस के 1/3 आ जाएंगे। ठीक है न? तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए, कब 3 आएगा, कब -3 आएगा, कब 1/3 आएगा, कब -1/3 आएगा, कब 3abc आएगा, कब -3abc आएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। समझ में आ गया है तो फिर आगे चलें। ठीक है न? आप ये वीडियो सेव रहेंगे, बाद में भी देख सकते हैं आराम से। जब भी आप देखें, इनके नोट्स साथ में ज़रूर बनाते रहें। ये एकदम बेसिक और फाउंडेशन क्लास है जिसमें आप एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक बार आपको इसके टोटल बेसिक्स बताने के बाद ही कराऊंगा। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं हो कि ये आपस में कैलकुलेट कैसे होती हैं संख्याएं, तब तक आप सवालों को समझ नहीं पाएंगे। और जैसे ये सारी चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। ऐसे दिया जाता है x - y का स्क्वायर है और नीचे है y - z z - x प्लस दे दिया y - z का स्क्वायर है, नीचे दे दिया x - y और z - x प्लस ये है z - x का स्क्वायर है, ये ऊपर दे दिया और नीचे दे दिया, नीचे हमें दे दिया x - y और y - z, ये दे दिया। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर हैं। एक नंबर है x - y, एक नंबर है x - y, दूसरा नंबर है y - z और तीसरा नंबर है z - x। मैं कह रहा हूँ एक नंबर को a मान लो, दूसरे नंबर को b मान लो और तीसरे नंबर को c मान लो। तो अगर क्या मैं a + b + c करूँ तो 0 आएगा। अगर मैं a + b + c करूँ तो क्या इसका रिजल्ट 0 आएगा? ध्यान देना, जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे x से x, y से y और z से z कट जाएंगे और a + b + c क्या आ जाएगा? 0। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a² और नीचे आ जाएगा bc, क्योंकि इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है, इसलिए b² अपॉन क्या आ जाएगा? ca। इसको मैंने c माना है तो c² अपॉन हो जाएगा ab। नीचे एलसीएम लेंगे abc एलसीएम लेंगे, bc का भाग देंगे a बार जाएगा तो a³, ca का भाग देंगे b बार जाएगा b³, ab का भाग देंगे c बार जाएगा c³ और जैसे ही a + b + c 0 बनता है, a³ + b³ + c³ में 3abc का भाग देते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आ जाता है? 3। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 3 होगा। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आए इस तरीके से आपको यूज करना होता है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल फ़िलहाल नहीं ले रहा हूँ जब तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको बहुत सवाल कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार इनके कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, एकदम बेसिक और फाउंडेशन क्लास है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है गणित में तो भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैं कोई डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको केवल एलजेब्रा के बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, हो सकता है चीज़ें आपके लिए आकर्षक और अट्रैक्टिव न हो, लेकिन जो बेसिक है वो है और ये रहेगा हमेशा। ये आज भी है, आज से पहले भी था और आज के आगे भी रहेगा। चाहे कितने भी नए तरीके अपन ढूंढ लें, कितने भी नए ट्रिक्स यूज कर लें, बेसिक हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, कई बार सवाल को रिवर्स पूछा जाता है। सवाल को रिवर्स पूछा जाता है। कैसे? ऐसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है a³ + b³ + c³ -3abc = 0 है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। a³ + b³ + c³ -3abc = 0 है। आपसे पूछ लिया जाता है
ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी का रिलेशन बताना है आपको कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 है तो ए बी सी का रिलेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 0 किस कारण से आया था। याद कीजिए ये 0 किस कारण से आया था। ये 0 आया था जब आपने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिया था, तब आया था। ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी 0 लिया था क्योंकि इसका पूरा क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब उसमें हमने a प्लस बी प्लस सी को 0 माना था, उस कारण से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थोड़ी देर पहले 0 बना था। अब ये कह रहा है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है तो ए बी सी में रिलेशन क्या होगा। तो ये तो डेफिनेटली हमने जो अभी सीखा था वही बात हो गई कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 बन जाएगा। और ये कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है तो उस कारण से a प्लस बी प्लस सी 0 बन जाएगा। सही बात है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है तो abc का रिलेशन क्या होगा। abc में क्या रिलेशन आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मैं कुछ और बातें बताऊंगा आपको, ये आप ध्यान रख लो। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि a इंटू बी इंटू सी बराबर x है, या चलो 2 ही संख्या ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूं, 2 ही संख्या ले लेता हूं। मैं कह देता हूं a और b को गुणा करने से x आता है, a इंटू बी बराबर x है। अब अगर मैं ये कह दूं कि a का मान 0 है तो फिर x का मान भी 0 हो जाएगा। जैसे यहां हुआ था, इसका मान 0 होने से ये पूरा का पूरा 0 हो गया था, ये 0 होने से पूरा का पूरा 0 हो गया था। तो मैंने अगर इसमें से a को 0 कर दिया तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मैं उल्टा बताता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं a गुणा बी बराबर x है और आपको ये बोल दिया अगर x 0 है, इफ x इज 0, x का मान 0 है तो a और b का मान क्या हो सकता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि a का मान 0 हो सकता है। अगर x का मान 0 है तो वो a के 0 होने के कारण 0 हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि b के 0 के होने के कारण भी तो x 0 हो सकता है। ध्यान रखना, a के 0 होने के कारण तो x 0 बन जाएगा, लेकिन x के 0 होने के कारण वो a 0 बनेगा या b 0 बनेगा ये नहीं कह सकते हम। x बराबर 0 हो रहा है तो a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, और हो सकता है दोनों 0 हो सकते हैं। आप समझिए मेरी बात को। अगर a गुणा b बराबर x है, a या b, a गुणा b बराबर x है, तो अगर मैं a को 0 कहूँगा तो x 0 हो जाएगा, लेकिन मैं x को 0 कहूँगा तो जरूरी नहीं है कि a 0 हो सकता है b 0 हो जाए, क्योंकि a और b के दोनों के गुणनफल से 0 बन रहा है, तो वो a के 0 होने से ही बन सकता है और b के 0 होने से ही बन सकता है। आपको मान लीजिए कंडीशन ये दे दी, आपको कंडीशन ये दे दी कि आपसे पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है और abc का रिलेशन क्या है। अब आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, लेकिन इसने ये दे दिया कि a b एंड c आर नेचुरल नंबर, a b एंड c आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब क्या करोगे आप, अगर ए बी सी नेचुरल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। और अगर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, एक या एक से बड़ी संख्याएं जो पूर्णांक के रूप में हो, इंटीजर के रूप में हो। एक या एक से बड़े जितने भी पूर्णांक या इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है
तो केवल नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव संख्याएं तो जीरो बना नहीं सकती। जीरो आने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सारी संख्याएं जीरो जीरो होकर जीरो बना दें, या जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो, उस कारण से जीरो बन सकता है। ए का मान जितना पॉजिटिव है, बी और सी का मान मिलके उतना ही नेगेटिव हो जाए, या इन दोनों में से दो का मान जितना पॉजिटिव है तीसरे का मान उतना अकेले का नेगेटिव हो जाए, या दो का मान जितना नेगेटिव है तीसरे का अकेले का उतना मान पॉजिटिव हो जाए। इसी तरीके से हो सकता है। अब इसने कह दिया ए बी सी है वो नेचुरल नंबर है। अगर ए बी सी नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस फैक्टर के बारे में सोचना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जीरो है, ये इसके कारण भी जीरो हो सकता है, तो इस सेकंड वाले फैक्टर के कारण भी जीरो हो सकता है। अगर सेकंड वाले फैक्टर के कारण जीरो है तो आप ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। ये तभी पॉसिबल होता है जब ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। अब आप इसको चाहे तो प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे कर सकते हो, इस पूरे को 2 से गुणा कर दो इधर, और पूरे को 2 से गुणा कर दो इधर। जीरो को 2 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर तो जीरो ही रहेगा। इनको 2 से गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2ab, माइनस में हो जाएगा 2bc, और माइनस में आ जाएगा 2ca। अब a स्क्वायर यहाँ से ले लो, b स्क्वायर यहाँ से ले लो, माइनस 2ab है तो ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। एक b स्क्वायर यहाँ से, एक c स्क्वायर यहाँ से, माइनस 2bc, तो ये b माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। एक c स्क्वायर यहाँ से, एक a स्क्वायर यहाँ से, माइनस 2ca, तो ये c माइनस a का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर क्या आ गया, जीरो। आप देख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ। क्या कंडीशन आ गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा जीरो। ये जीरो किस कंडीशन में आ सकता है, ये जीरो तभी आ सकता है, देखो ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, और ये भी एक स्क्वायर नंबर है। अगर ए बी सी नेचुरल नंबर होते, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, और इसने कहा कि ए बी सी नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली ये रियल नंबर है। और अगर ए बी सी रियल नंबर है तो स्क्वायर्स है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव जुड़ के जीरो नहीं बन सकते। इसका मतलब जीरो आने का फिर ये तरीका हो जाता है कि ये ए माइनस बी बराबर जीरो हो तो ए बराबर बी हो जाएगा, या b माइनस सी बराबर जीरो हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और c माइनस ए बराबर जीरो हो तो c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a। आप ये कह सकते हो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आपने दो बातें समझी हैं, दोनों बातों को ध्यान से देख लीजिए। आपसे ये पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, मैं पूरा रिवाइव करवा देता हूँ, पूरा का पूरा रिवाइव करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखना, ध्यान से समझना। अगर ये कहा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3bc आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc करोगे तो 1 आ जाएगा। 3abc ऊपर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो भी 1 आ जाएगा। आप ऐसे लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc करोगे तो 3 आ जाएगा। abc ऊपर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाए। ये कब होगा, a प्लस बी प्लस सी जीरो होने पर होगा। ये सारे रिजल्ट, ये जो जितने भी रिजल्ट आए हैं, ये a प्लस बी प्लस सी जीरो वाले, ये सारे के सारे रिजल्ट तब भी आ सकते हैं जब a बराबर b बराबर c हो। अगर a बराबर b बराबर c हो गए तो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो होगा,
और ये सारे सारे रिजल्ट ए बराबर बी बराबर सी होने पर भी आ जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी होने पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0 है, तो ABC में क्या रिलेशन होगा, ABC में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन ABC, रिलेशन अमंग कह दो इनको, है ना, अमंग ABC विल बी, ABC में रिलेशन क्या होगा, ABC का रिलेशन पूछा है, तो देखो दो रिलेशन बनते हैं। अब आपको ऑप्शन में दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है ऑप्शन में, तो इसको सही कर देना। अगर ऑप्शन में दे रखा है a बराबर बी बराबर सी दे रखा है, तो इसको सही कर देना। ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो दोनों सही हैं, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। कई बार ऐसे दे देते हैं, पहले स्टेटमेंट में दे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और सेकंड स्टेटमेंट में दे दिया a बराबर बी बराबर सी है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन इसमें कंडीशन लगा देंगे, अगर कंडीशन लगा दिया तो फिर इन दोनों में से एक ही आंसर बनेगा। आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 है, तो ए बी सी में रिलेशन क्या होगा, और आपको कंडीशन ये दे दी ए बी एंड सी आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या ऐसे दे दिया ऑल आर पॉजिटिव, या ऐसे दे दिया ऑल आर नेगेटिव, या आपको ऐसे ही दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये दे दिया। या तो दे सकता है कि नेचुरल नंबर हैं, या ऐसे दे सकता है कि तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, या ये दे सकता है तीनों नंबर नेगेटिव हैं। तो तीनों नंबर पॉजिटिव या तीनों नंबर नेगेटिव होने के कारण a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो सकता, या नेचुरल नंबर होने के कारण, तो उस कंडीशन में आंसर बन जाएगा a बराबर b बराबर क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। उस कंडीशन में आंसर बनेगा a बराबर b बराबर c। लेकिन अगर ऐसे चेंज कर दे, कंडीशन अप्लाई दूसरी कर दे, ऐसे कर दे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 है, where a b and c are distinct number, या different number, अगर ए बी सी डिफरेंट नंबर हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है a बराबर b बराबर c नहीं कह सकते आप, a b और c आपस में बराबर नहीं है। तो a b c अगर बराबर नहीं है, इनमें से कोई से दो तो हो सकते हैं बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों ही अलग, हो सकता है a और b बराबर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे। उस कंडीशन में आपका आंसर क्या बनेगा, तब आपका आंसर बनेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। उम्मीद है आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, क्लास है आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उनके लिंक हैं, FB ID है, मेरी पर्सनल खुद की भी है, उनके लिंक नीचे दिए गए हैं, आप उनके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कल हम एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज के कंसेप्ट से रिलेटेड सारी बातें हैं जो मैंने इस क्लास में बताई हैं, कल एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। और कल से जो क्लास होगी वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी है। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती हैं, पिछले 5-6 दिनों में जो कुछ हमने पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को अब यूज करना है, और कैसे यूज करना है वो चीज़ें सीखनी है। मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, x और 1/x टाइप की संख्याएं, x और 1/x की कैलकुलेशंस बनती हैं, x + 1/x की या x - 1/x की। जो आपको ये चीज़ें आपकी फेवरेट भी होती हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं, और हमारे कई
टीचर्स साथी हैं वो तो चैप्टर या बैच की शुरुआत ही x और 1/x से ही करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको शुरू के जो 4-5 दिन में जो कुछ पढ़ाया है उनको अब यूज करने का टाइम आ गया है। कल से हम थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे। a + b² a - b² a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ a³ - b³। ये सारी चीज़ें हम x और 1/x में अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।